मैं विनोद प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस बीपी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज का एक प्रकार है ये, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो वो कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज। जैसे सम माने समान, बाहु माने भुजा, यानी सारी भुजाएं बराबर हो, कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो मान लेते हैं इसकी भुजा ए है तो सारी भुजाएं ए हो जाएंगी, यानी सारी भुजाएं ए हो जाएंगी क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसलिए ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं बराबर हों क्या कहा जाएगा? समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण क्या होते हैं? 60-60 अंश के हो जाएंगे। क्यों 60-60 अंश के हो जाएंगे? क्योंकि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर, तो 180 को अगर 3 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो 60-60 में बटेगा। जिसका मतलब प्रत्येक कोण भी 60 अंश जिसका होता है वो भी क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज। ये होती है इसकी ऊंचाई, ये होती है इसकी ऊंचाई होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया जो हो जाएगा √3/4 भुजा, यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है इसका क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हो गया। और इसका निकालते हैं ऊंचाई, ये है उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई जो होती है वो होती है √3/2 भुजा, √3/2 भुजा। तो √3/2 भुजा कितनी है? ए है, कि इसकी ऊंचाई आ जाएगी √3/2 गुणे भुजा। ये हो गई इसकी क्षेत्रफल, इसका हो गया ये ऊंचाई। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पे दिया क्या गया है? ऊंचाई दी गई है। अब ऊंचाई की जानकारी है, अब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ऊंचाई क्या होती है? √3/2a, यानी ऊंचाई दी गई है इसका √6। तो ऊंचाई का मान जो होता है √3/2 गुणे भुजा √6। तो यहाँ हो जाएगा √3/2 भुजा, √6 को लिख सकते हैं √2 गुणे √3, √2 गुणे √3। ये हो जाएगा क्या? इसकी √6 को लिखा जा सकता है। √3 से √3 कट जाएगा, 2 जाके इधर गुणा कर देगा, आ जाएगा 2√2। भुजा आ गई कितनी? 2√2 आ गई। तब इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा का मान कितना है? 2√2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 यानी 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 से 4 कट गया, आगे कितना? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी ऊंचाई क्या है? √6 सेंटीमीटर है। रहेगा इसमें, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 2 सेंटीमीटर की अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। यानी जब भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में जो होता है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे वृद्धि के पहले देखते हैं भुजा कितनी है। भुजा इसकी मान लेते हैं ए है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होती है। अब भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं, वृद्धि के बाद भुजा, वृद्धि के बाद भुजा क्या हो जाएगी? a+2 हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के बाद क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा क्या है? a+2 है, a+2 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे a था तो a का स्क्वायर हो गया, a+2 है तो a+2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो होता है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। अब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है,
अब यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार अब ये जो पहले वाला क्षेत्रफल था और ये अब जो बाद वाला क्षेत्रफल है ये 2√3 ज़्यादा है। इसका मतलब ये बराबर अगर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2√3 घटाना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा है तो इसमें या तो जोड़ दो या तो इसमें घटा दो। तो इसमें हम घटा देते हैं, तो हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, इधर हो जाएगा √3/4, इसमें लगाएंगे a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर +4 + 4a -2√3, ये हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे √3/4 a स्क्वायर प्लस √3/4 × 4 प्लस 4a × √3/4 -2√3। तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ बचा आपके पास √3 और ये रहा -2√3 और ये रहा प्लस a√3 बराबर बचा इधर 0। तो a√3 है, 2√3 में से एक निकल जाएगा तो एक ही √3 बचेगा बराबर 0। तो √3 दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो बचे कितना, यहाँ से √3 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा a-1 बराबर 0। तो a बराबर 1, यानी भुजा जो है कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन रहेगा, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हों तो दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। यानी एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। तो ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, इसकी भुजा मान लेते हैं कितनी है, a है। अब इसी आधार पर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो मान लेते हैं ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो इसकी भुजा a हो जाएगी, क्योंकि ये भुजाएं अगर a है तो ये भी भुजाएं क्या हो जाएंगी, a और a हो जाएंगी, क्योंकि बराबर होती हैं सभी भुजाएं। तो अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये भी भुजा a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला है दोनों में अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, एरिया मान लेते हैं स्क्वायर, एरिया मान लेते हैं ट्रायंगल, एरिया स्क्वायर का यानी वर्ग का क्षेत्रफल और एरिया किसका, समबाहु त्रिभुज यानी ट्रायंगल का। तो इसका एरिया जो है a स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है a स्क्वायर है, और इसका जो क्षेत्रफल है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये √3/4 जो है पलट के क्या हो जाएगा 4/√3, ये नीचे है पलट जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा दोनों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 4:√3, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:√3, जब दोनों एक ही आधार पर बनाए गए हों। क्वेश्चन रहेगा, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज कोई है, उसके अंदर वृत्त बना हुआ है, ये है इसके अंदर बना हुआ वृत्त, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर बना हुआ वृत्त क्या कहा जाएगा, अंतःवृत्त कहा जाएगा। तो इसकी भुजा a है, तो ये a सब हो जाएगी भुजा, तीनों भुजाएं a हो जाएंगी। अब इसका क्षेत्रफल दिया गया, ये इसकी त्रिज्या है और ये पूरा ले लिया जाएगा तो इसकी ऊंचाई। अब क्षेत्रफल दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो दिया गया है 462। तो वृत्त का क्षेत्रफल है वही अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल होता है πr² बराबर 462। पाई का मान होता है 22/7, r² बराबर 462। तो 22 दूना 44, 22 से कम 22, यानी r² बराबर आ गया 21 और ये 7 जाके गुणा कर देगा। तो r² बराबर इसे लिखेंगे 7 × 3 × 7। तो r का मान आ जाएगा 2 बार 7 है, 1 बार 7 लिखा जाए क्योंकि स्क्वायर रूट निकल जाएगा, √3 का निकलेगा नहीं तो √3 हो जाएगा। तो हो गई इसकी त्रिज्या आगे 7√3। तो ये इसका सेंटर है। तो ये इसकी जो ऊंचाई होती है, केंद्र से ऊंचाई जो होती है समबाहु त्रिभुज की, ये इसको जो है 2:1 के अनुपात में बांटती है। ऊंचाई जो होती है सेंटर से यानी केंद्र से जो ऊंचाई है इसका 1:2 के अनुपात में बांटेगी। अब यहाँ पे r का मान कितना दिया गया है 7√3, इसका मान इसका मतलब हो गया 1 का मान जो है 7√3 है।
तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 14√3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको पूरी ऊंचाई चाहिए, पूरी ऊंचाई चाहिए। 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 × 7√3 यानी 7 त्रिक 21√3। तो इसका मतलब ऊंचाई निकल आई 21√3 निकल आई। अब ऊंचाई जो होती है समबाहु त्रिभुज की वो होती है √3/2 भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है √3 भुजा। तो हो गया 21√3। तो √3 से √3 कट गया, ए बराबर आ गया 21 दूना 42। तो हो गया कितना, भुजा आ गई 42 सेंटीमीटर। भुजा 42 सेंटीमीटर आ गई। तब निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। हो गया √3/4, भुजा 42 है तो यानी स्क्वायर है, 2 बार 42 लिख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 से काटा जाएगा 21, 2 से काटा जाएगा 21। तो 21 में होता है 441 और √3 यानी 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, 441√3।